morning, students. You are welcome to Anil classes. Today, we are going to discuss with you about a specific heat capacity. Heat capacity and a specific heat capacity. Heat capacity किसको कहा जाता है? You may define it as heat capacity may be defined as amount of heat energy required to raise the temperature of the given sample of the substance by 1 degree centigrade or 1 Kelvin. किसी भी वस्तु का टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की आवश्यकता पड़ता है उसी को कहा जाता है हीट कैपेसिटी। अब इसको कुछ इस तरह से हम समझने का प्रयास करें। अब हीट कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस किन किन चीजों में करता है? व्हाट आर द थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस? अब इसका डिस्कशन करने के लिए हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे तत्व है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो क्या करता है तो हीट कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए 2 बर्तन या 2 बीकर है। वी हैव टेकन 2 बीकर्स। बीकर ए है, बीकर बी है। इसमें 1 केजी वाटर है, इसमें ½ केजी वाटर है। ठीक है। इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सी राइज करने के लिए वी हैव टू राइज टेम्परेचर ऑफ बोथ बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने के लिए हमको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी रिक्वायर होगा? नेचुरली हमें जानते हैं कि यहाँ मास क्या है, वाटर सेम सब्सटेंस है लेकिन मास में डिफरेंसेस है। यहाँ वाटर का मास 1 केजी है, यहाँ ½ केजी है। तो नेचुरली क्या होगा, जो ज्यादा मास है उसमें क्या होगा, हीट का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। यहाँ सेम डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या होना होगा, यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा रिक्वायर होगा। अर्थात हम ऐसा कर सकते हैं Q varies EM, amount of heat required to raise the temperature, same temperature, is depends on mass of the body. अगर मास, बॉडी का मास अगर ज्यादा है तो ज्यादा हीट रिक्वायर होगा, अर्थात Q varies EM। ठीक है। अगर आप दूसरी केस शिफ्ट हो लीजिए। दूसरी केस में हम क्या करते हैं, दोनों में अमाउंट सेम है। अगर अमाउंट ऑफ मैटर सेम है लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट रेज करना है तो क्या होगा? यदि यहाँ पर 5 डिग्री टेम्परेचर रेज करना है, यहाँ पर 1 ही डिग्री टेम्परेचर रेज करना है, अमाउंट सेम है,
सेम सब्सटेंस है, तो क्या होगा, जिसमें यदि इसमें 5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर राइज करना है तो इसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा वो ज्यादा होगा। अर्थात क्यू वेरीज चेंज इन टेम्परेचर। मान लीजिए कि इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 था, फाइनल टेम्परेचर T2 हो गया, तो क्या हम लिखेंगे T2 माइनस T1, या T2 माइनस T1 को हम लिख सकते हैं डेल टी, चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या हुआ, इक्वेशन 2 हो गया। अर्थात क्यू वेरी हम लिख सकते हैं डेल टी, दिस इज इक्वेशन 2। अगर यदि टेम्परेचर फिक्स है तो मास पर डिपेंड करता है कि कितना हीट रिक्वायर होगा। यदि मास फिक्स है तो इस पर टेम्परेचर डिफरेंसेस पर चेंज इन टेम्परेचर पर रिक्वायर होगा, चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगा क्यू कितना, क्यू क्या हो गया यहाँ पर, अमाउंट ऑफ हीट हो गया। अब दोनों इक्वेशन को एक जगह पर ज्वाइन करते हैं, है ना। अर्थात क्यू वेरीज वी में राइट दैट क्यू वेरीज इज यम इनटू डेल टी। अब पर्सनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, क्यू बराबर यम यस रखते हैं। पर्सनैलिटी कांस्टेंट क्या हो गया, यस, which is heat capacity। ठीक है, Q बराबर होगा एम एस डेल्टा टी। दिस इज व्हाट, हीट इक्वेशन। इसी को हीट इक्वेशन कहा जाता है। हीट इक्वेशन क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर इज इक्वल टू mass of the substance into a specific heat of the substance into change in temperature। अब इसी को हम अब देखिए, यहां वी हैव ड्राइव यम यस डेल टी। अब यस बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या होगा, क्यू आई एम इंटू डेल टी। ठीक है, अगर यम 1 kg हो गया, यम 1 kg, और डेल टी चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सी रखिए या 1 केल्विन, इतना अगर हो जाए, ये दोनों बराबर 1 हो जाएगा तो क्या होगा, देन व्हाट विल बी देयर, तो क्या होगा इसके कंडीशन में, अगर यम बराबर 1 kg है, यम इजकल टू 1 kg, डेल टी इजकल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, देन यस इजकल टू व्हाट, क्यू। यस बराबर तब क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इसी यस को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके आधार पर वी में ड्रॉ a definition of the specific heat capacity in this way: the amount of heat required to raise the temperature of substance, टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस। यहाँ स्पेसिफिक के केस में क्या होता है, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज स्पेशल बिकॉज वी पुट 1 kg, यहाँ 1 यूनिट kg रखा हुआ, 1 kg मात्र है,
उसमें क्या होता है, मास फिक्स नहीं होता है। The amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of substance by 1 degree or 1 Kelvin is called a specific heat capacity of the substance। इसी को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सभी डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ सम जैसे कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को यस से सूचित किया जाता है ना। वाटर का होता है 2400 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री केल्विन। इससे पहले हम देखते हैं ये इसका यूनिट क्या होगा। यस का यूनिट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्यू बराबर क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट जूल अपॉन मास कितना होगा केजी, और डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन कर सकते हैं इसको। इतना बराबर हो जाएगा, इतना बराबर क्या हो जाएगा, यूनिट जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको हम लिख सकते हैं जूल पर केजी केल्विन। बोथ आर द सेम थिंग्स। दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट होता है। जैसे वाटर का 2400 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इस तरह अगर अल्कोहल है तो उसका अलग होता है, अल्कोहल का शायद 2100 होता है। इस तरह डिफरेंट सब्सटेंस का उससे कम बर्फ का होता है। ये शो करता है कि उतना ही अमाउंट का 1 केजी सब्सटेंस का, पर्टिकुलर सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितना ऊर्जा का जरूरी पड़ता है, कितना हीट एनर्जी का आवश्यकता पड़ रहा है। ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। In this way, we have already defined the specific heat capacity, and this formula Q is equal to Ms del T is also called heat equation. Hoping that you have already understand the heat capacity and specific heat capacity. There are very little differences between heat capacity and specific heat capacity. A specific heat capacity is for the 1 kg mass of the substance. So it is specific. Good morning. In this way we have concluded. Thank you for watching the video.